महान संत रमण महर्षि कहते हैं कि हमारा अस्तित्व 3 शरीरों से मिलकर बना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जब तक हम इन तीनों के अंतर को नहीं समझते, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। स्थूल शरीर, मिट्टी का घर, यह वह शरीर है जिसे हम देखते हैं, जिसे हमेशा संवारते हैं, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार पड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन क्या हम सच में यही हैं? क्या हमारी पहचान सिर्फ इस मांसमज्जा के पिंड तक सीमित है? रमण महर्षि कहते हैं, नहीं। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे हमने पहन रखा है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में यह शरीर भी बदलता रहता है। लेकिन हम जो इस शरीर के पीछे खड़े हैं, वे अविनाशी हैं। सूक्ष्म शरीर, मन का संसार। अब आते हैं सूक्ष्म शरीर पर। यह वह शरीर है जिसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त निवास करते हैं। जब हम सपने देखते हैं, तब हमारा स्थूल शरीर सो रहा होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। यही कारण है कि हम सपनों में दौड़ते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं, जबकि शरीर शांत पड़ा होता है। रमण महर्षि कहते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर ही हमारे कर्मों का भंडार है। यहीं से वासनाएं, इच्छाएं और संस्कार जन्म लेते हैं। जब तक हम इस सूक्ष्म शरीर के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मन कभी शांत नहीं रहता, कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। कारण शरीर, अज्ञान का आवरण सबसे गहराई में छुपा है। कारण शरीर यह अज्ञान का आवरण है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। यह वह अंधकार है जो हमें बताता है कि हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम इच्छाएं हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम वह शुद्ध चेतना हैं जो इन सबके पार है। रमण महर्षि कहते हैं कि जब तक कारण शरीर का आवरण रहता है, तब तक हमें लगता है कि हम अलग हैं, हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना है। लेकिन जब यह आवरण हटता है, तब हमें पता चलता है कि हम वही हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तीनों शरीरों के पार क्या है? अब सवाल यह उठता है कि अगर हम न स्थूल शरीर हैं, न सूक्ष्म, न कारण, तो फिर हम हैं कौन? रमण महर्षि का उत्तर सीधा और स्पष्ट है। हम वह शुद्ध चेतना हैं जो इन तीनों शरीरों को जानती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही इस चेतना के बिना कोई भी शरीर कार्य नहीं कर सकता। हमारी गलती यह है कि हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो खुश हो जाते हैं, जब कोई गाली देता है तो दुखी। लेकिन क्या हम सच में यह शरीर मन हैं? नहीं। हम तो वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। कैसे जाने अपने वास्तविक स्वरूप को? रमण महर्षि एक सरल उपाय बताते हैं। जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, वही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इसके लिए वे स्वयं का प्रश्न करने को कहते हैं, मैं कौन हूं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। जब हम बार बार इस प्रश्न को अपने भीतर उठाते हैं, तो धीरे धीरे सारे भ्रम टूटने लगते हैं। हमें पता चलता है कि मैं वह नहीं हूं जो सोचता है, महसूस करता है। मैं तो वह हूं जो इन सबको देख रहा है। असली मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है इन तीनों शरीरों के बंधन से छूट जाना। जब हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। जब हम जान जाते हैं कि हम मन नहीं हैं, तो दुख सुख हमें छू नहीं पाते। और जब हम जान जाते हैं कि हम अज्ञान के आवरण से परे हैं, तो हमें पता चलता है कि हम वही हैं जिसकी हमें तलाश थी।
रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह हमसे कभी अलग था ही नहीं। बस थोड़ा गहरे उतरने की जरूरत है, थोड़ा और अंदर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि सच तो यह है, हम जो खोज रहे हैं वही हम हैं। साधना का मार्ग तीनों शरीरों को जानने की प्रक्रिया। जब हम तीनों शरीरों के रहस्य को समझ लेते हैं तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें। रमन महर्षि बताते हैं कि केवल सिद्धांत जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में इस अनुभूति को जीना होगा। प्रातः उठते ही हम अपने शरीर को देखें। क्या यह शरीर ही मैं हूं? जब मन में विचार आते हैं तब पूछें, क्या ये विचार ही मैं हूं? जब नींद आती है और सब कुछ लुप्त हो जाता है तब कौन सा मैं शेष रह जाता है? यही स्वपरीक्षण का मार्ग है। स्थूल शरीर से मुक्ति, देहाभिमान का त्याग। हम सब अपने शरीर को लेकर कितना मोह रखते हैं। इसकी सुंदरता, स्वास्थ्य, शक्ति को लेकर कितनी चिंताएं। लेकिन क्या यह शरीर वास्तव में हमारा है? बाल सफेद होते हैं, दांत गिरते हैं, त्वचा ढीली पड़ती है, फिर भी हम कहते हैं मेरा शरीर। क्या यह उसी तरह नहीं जैसे कोई कहे मेरी छाया? रमन महर्षि सुझाव देते हैं, जब भी शरीर के बारे में चिंता उठे स्वयं से पूछो, किसे यह चिंता हो रही है? जो इस चिंता को जान रहा है, क्या वह स्वयं चिंता है? इस तरह धीरे धीरे देहाभिमान कमजोर पड़ने लगता है। सूक्ष्म शरीर का विश्लेषण, मन की गहराइयों में मन कितना चंचल है। कभी भूतकाल की यादों में खोया रहता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। पर क्या हम वाकई यह मन हैं? रमन महर्षि एक रोचक प्रयोग सुझाते हैं, जब मन में कोई विचार आए उससे पहले जागो। उस क्षण को पकड़ो जब विचार उत्पन्न होने वाला हो। वहां क्या है? यही तो रहस्य है। विचार के उदय होने से पहले एक शून्यता है, एक विचारहीन चेतना। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मन तो केवल एक उपकरण है, जैसे आंखें देखने का उपकरण है पर आंखें हम नहीं हैं। कारण शरीर का भेदन, अज्ञान के आवरण को चीरना सबसे सूक्ष्म है। कारण शरीर यह वह अदृश्य बंधन है जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। यह मैं की भावना का सबसे सूक्ष्म रूप है। जब तक यह अह बचा रहता है तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन डरिए नहीं, रमन महर्षि आश्वासन देते हैं, यह मैं भी एक विचार ही है। जब आप मैं कौन का गहन चिंतन करते हैं तो यह मैं भी लुप्त हो जाता है। जिस क्षण यह विचार रूपी मैं गायब होता है उसी क्षण वास्तविक मैं प्रकट होता है। दैनिक जीवन में अनुभूति, जागृति के क्षण यह सब सिद्धांत बहुत सुंदर लगते हैं, पर व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारें? रमन महर्षि सरल मार्ग दिखाते हैं। चलते फिरते, बोलते सुनते हुए भी अपने भीतर के साक्षी को याद रखें। हर अनुभव के पीछे जो अविचल चेतना है उसका स्मरण करें। जब भी दुहक हो पूछें, किसे यह दुहक हो रहा है? सुख के क्षणों में भी जागरूक रहें, यह सुख किसे मिल रहा है? धीरे धीरे यह अभ्यास गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे हम तीनों शरीरों से अपनी पहचान हटाते हैं वैसे वैसे हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। मुक्ति क्या है? अंतिम प्रकाश। मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है, नहीं यह मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई चीज है। रमन महर्षि कहते हैं, मुक्ति तो इसी क्षण संभव है। बस अपने आप को शरीर मन से अलग जान लो। जो जानता है कि मैं बंधा नहीं हूं वही वास्तव में मुक्त है। यह कोई दार्शनिक विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति की बात है। जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आप तीनों शरीरों के दर्शक हैं उसी क्षण सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर न जन्म का डर रहता है, न मृत्यु का, न हानि का भय, न लाभ की लालसा।
तुम वही हो जिसकी तलाश है, इस यात्रा का अंत कहाँ होता है? रमन महर्षि मुस्कुराते हुए कहेंगे, यात्रा जिसने शुरू की थी वही तो मंजिल है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। बस खोजने का ढंग बदलो। बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। तो फिर क्या करना है? बस इतना, जागो, देखो और पहचानो कि तुम वही हो जिसकी तलाश है। तीनों शरीरों के पार, सभी विचारों के परे, सभी अनुभवों से अतीत तुम शुद्ध चैतन्य हो। यही रमन महर्षि का अंतिम सत्य है। तीन शरीरों का सामंजस्य। जब हम तीनों शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण के संबंध में गहराई से विचार करते हैं तो एक आश्चर्यजनक सत्य उभर कर आता है। ये तीनों शरीर वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न स्तर हैं। जैसे समुद्र की लहरें, छोटी तरंगें और गहरा जल सभी एक ही समुद्र के विभिन्न रूप हैं, वैसे ही ये तीनों शरीर हमारे वास्तविक स्वरूप के विभिन्न प्रकटन हैं। स्थूल शरीर की सीमाओं का अतिक्रमण। हमारा स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना है, पर क्या आपने कभी सोचा कि यह शरीर वास्तव में कितना अस्थिर है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 7 वर्ष में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं पूर्णतः बदल जाती हैं। फिर भी हम कहते हैं, मेरा शरीर। यह कैसा विरोधाभास है? रमन महर्षि इस बिंदु पर हमारा ध्यान खींचते हैं, जो निरंतर बदल रहा है वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो वह साक्षी हो जो इन परिवर्तनों को देख रहा है। जब हम इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो शरीर के प्रति हमारा आसक्ति भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सूक्ष्म शरीर का विस्तृत विश्लेषण। सूक्ष्म शरीर के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ एक रोचक तथ्य है, हमारा मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान क्षण में रहना उसके लिए सबसे कठिन कार्य है। पर जो वर्तमान क्षण को जानता है, क्या वह मन है? निश्चित ही नहीं। रमन महर्षि इस संबंध में एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे चांद के प्रकाश में पड़ते समय आपको चांद की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही मन के संचालन को देखते समय आपको मन में उलझने की आवश्यकता नहीं। यही साक्षी भाव है जो हमें मन के जाल से मुक्त करता है। कारण शरीर अंतिम बाधा। कारण शरीर सबसे सूक्ष्म है। यह वह अज्ञान है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने पर मजबूर करता है। यह मैं की भावना का सबसे सूक्ष्म रूप है। रमन महर्षि इसे अनादि अविद्या कहते हैं, जिसका कोई आरंभ नहीं पर जिसका अंत संभव है। इस संबंध में एक गहन सत्य यह है कि कारण शरीर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। यह तो केवल एक छाया है, एक भ्रम है जो तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेते। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को ये 3 शरीर मान बैठते हैं। आत्मानुसंधान की प्रक्रिया। रमन महर्षि द्वारा प्रतिपादित आत्मविचार या न जाने कौन की पद्धति इस ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सीधा मार्ग है। यह कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि एक सरल किंतु गहन पूछताछ है। 1. जब कोई विचार उठे, पूछें, यह विचार किसके लिए उठा? 2. जब कोई भावना जागे, जानने का प्रयास करें, इसे कौन अनुभव कर रहा है? 3. जब शरीर में पीड़ा हो, खोजें, किसे यह पीड़ा हो रही है? इस प्रकार के निरंतर अनुसंधान से एक दिन वह क्षण आता है जब सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः प्रकट हो जाता है। वह उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि एक सीधी अनुभूति के रूप में आता है। दैनिक जीवन में आत्मज्ञान का प्रयोग। कई लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक है, पर रमन महर्षि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे?
कार्य करते समय स्वयं को केवल कर्ता न समझें, बल्कि साक्षी भाव बनाए रखें। संबंधों में उलझते समय यह स्मरण रखें कि आप उनसे परे हैं। सफलता असफलता के क्षणों में अपने वास्तविक स्वरूप को न भूलें। निद्रा के पहले और जागरण के तुरंत बाद कुछ क्षण में कौन का स्मरण करें। इस प्रकार धीरे धीरे हमारी पहचान तीनों शरीरों से हटकर उस शुद्ध चेतना में स्थिर होने लगती है जो इन सबका आधार है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ मुक्ति को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ सोचते हैं यह किसी स्वर्ग की प्राप्ति है, तो कुछ इसे शक्तियों के प्रकटन से जोड़ते हैं। पर रमण महर्षि के अनुसार मुक्ति तो बस इतनी है, यह जान लेना कि हम कभी बंधे ही नहीं थे। जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि हम तीनों शरीरों के दृष्टा हैं, उसी क्षण सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर न तो जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का डर, न हानि का दुख, न लाभ का मोह। यही वास्तविक मुक्ति है। अंतिम प्रकाश तुम वही हो। इस संपूर्ण विवेचन का सार क्या है? रमण महर्षि का संदेश अत्यंत सरल है। तुम जिसकी खोज कर रहे हो वह तुम स्वयं हो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नया पाने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। बस जो है उसे जान लो। जैसे स्वप्न में सोने वाला जब जाग जाता है तो पाता है कि वह सदा से जागृत ही था, वैसे ही इस जागृति में भी तुम्हें पता चलेगा कि तुम सदा से मुक्त थे। यह कोई नई अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना है। यह तो हमारी मूल अवस्था है जिसे हम भूल गए थे। तीनों शरीरों के इस रहस्य को समझ लेना ही इस भूल को सुधारना है। और फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता, बस होना शेष रह जाता है, शुद्ध, निर्विकल्प, निरंजन होना। यही रमण महर्षि का अंतिम सत्य है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।